Good morning, boys. In the previous class, we have done a part of this chapter, Wonderful Waste. We read that the Maharaja had ordered a feast, a party. He came to see what his cook was cooking. There he saw some scraps, vegetable scraps, means waste of vegetables, tidbits, pieces of vegetables that were lying, and he ordered his cook to make a dish of it, to prepare a dish. After thinking for some time, the cook prepared a dish. It was very delicious. It has a tempting smell, a smell that was attracting his attention. ओके, हम लोग पिछले चैप्टर में पिछले क्लास में पढ़े थे कि किंग महाराजा जो है ऑर्डर किए महाराजा जो है एक पार्टी ऑर्डर किए, एक पार्टी बुलाए थे, उनके गेस्ट आने वाले थे और कुक जो बना रहा था, खाना पका रहा था, वहाँ जाते हैं, देखते हैं कि वेजिटेबल्स का जो इसका छोटा छोटा टुकड़ा जो हम लोग फेंक देते हैं वो ढेर पड़ा हुआ था। देख के पूछते हैं ये क्या करोगे, इसका एक अच्छी तरह से डिश बनाओ, इसका अच्छी तरह से एक पकवान वेजिटेबल्स बनाओ कि लोग ये करेंगे। अब किंग बहुत सोचने के बाद कुक पकाता है और वह जब उसका बन जाता है तो बड़ा ही मतलब कि उसमें से बहुत अच्छा सुगंध आता है, ऐसा सुगंध जी करता अभी खा ले। लेट्स लुक एट द screen. Will continue. A tempting smell started coming from the pot. उस pot से कौन सा जो डिश बनाया था उसमें से बड़ा ही डिलीशियस स्मेल आया था, अट्रैक्टिव ऐसा स्मेल आया था जो सबका अटेंशन ले रहा था। Now he wiped some curd and added it to the curry. He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. अब क्या किया? He wiped some curd दही लिया और उसमें डाल दिया, किसमें? करी। ऐसा करी, देखो करी ये वेजिटेबल्स है, ऐसा वेजिटेबल्स जिसमें ग्रेवी होता है, रस्सा होता है, जैसे हम लोग खाते बनता है घर में। देखो पोटैटो करी बन सकता है, एग करी है ना, उबला हुआ एग, बॉइल्ड एग का करी बनाया यानी ग्रेवी बना के डाल दिया गया तो एग करी कहलाएगा। उसी तरह से उसमें वो डाल दिया। ओके, हम लोग जो कढ़ी खाते हैं ना उसे मत मिक्स करो, जो घर में कढ़ी बनता है वो नहीं, ये कढ़ी हो गया ग्रेवी वाला सब्जी यानी रस्सा वाला सब्जी। ओके, ही ऑल्सो पोर्ड अ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ कोकोनट ऑयल, और क्या डाला? 2-4 चम्मच, स्पून भर के उसमें कोकोनट ऑयल मिला दिया। अब कोकोनट ऑयल क्या होता है भाई? हम लोग तो कोकोनट ऑयल खाते नहीं है यहाँ, लेकिन वहाँ खाया जाता है साउथ में, क्योंकि वहाँ कोकोनट बहुत होता है। ये हम लोग का जहाँ पर जो चीज़ मिलता है लोग खाते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग के यहाँ जो यूज़ करते हैं किचन में जनरली सरसों तेल यूज़ करते हैं सारे लोग खाने में। उसी तरह से पंजाब साइड में चले जाओगे, राजस्थान साइड में चले जाएंगे हम, तो वो लोग घी खाना ज़्यादा पसंद करता है। ओके, तो ये साउथ इंडिया है, केरला का स्टोरी है, इसलिए वो उसमें क्या डाला? सम स्पूनफुल्स ऑफ कोकोनट ऑयल मिला दिया और क्या किया? डेकोरेटेड, उसको सजा दिया। जब भी खाना भोजन परोसा जाता है तो जैसे तैसे नहीं, अच्छी तरह उसको परोसेंगे तो उसका जो टेम्पटेशन होता है ज़्यादा होता है, तुम्हारे खाने का जल्दी से खाने का इच्छा करता है। तो डेकोरेट किया क्या चीज़ से? विथ करी लीव्स। अब वो देखो वो करी था, ऊपर में भी एडेड इट टू द करी, यानी वो ग्रेवी जो वाला सब्जी जो बना था, रस्सा वाला सब्जी, उसमें डाल दिया। ये करी लीव्स ये अलग है, एक प्रकार का प्लांट होता है ना, जिसे हम लोग मीठा नीम भी यहाँ कहते हैं। हम लोग के यहाँ तो कम यूज़ होता है ये, पर साउथ में हर डिश में यूज़ करते हैं। जैसे इडली डोसा बनाए उसके साथ सांभर बनाते हैं, उसमें डाल दिए, उपमा बनाते हैं उसमें डाल दिए। ओके, तो करी लीव्स यानी पत्ता, एक मीठा पत्ता होता है नीम जैसा, जिसको हम लोग डालते हैं, वो लोग डालते हैं, हम लोग भी डाल सकते हैं, यहाँ भी कभी कोई डाला जाता है। लो एंड बिहोल्ड,
द न्यू डिश वॉज रेडी. ओ, अब न्यू डिश बन गया था, न्यू जो व्यंजन था वो प्रिपेयर रेडी था खाने के लिए. द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग. तो उस शाम को जब आए डिनर पर, ओके, तो उसको दिए, उसको परोसा. एवरीवन वाज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश. द कुक थॉट एंड थॉट. देन अ नेम केम टू हिज माइंड. ही नेम्ड इट ऑवियल. ओके, तो सारे लोग जो उसको किए, एवरीवन वाज ईगर, ये उत्सुक थे, भाई इसका नाम क्या है, ये कौन सा डिश है. अब किंग फिर फिक्स में पड़ गया, कुक क्या बताए. एक नाम आया उसके माइंड में, क्या, ऑविल, और बोल दिया. ओके, ऑविल. और उस दिन से ऑविल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेस इन अ ट्रेडिशनल केरला फीस्ट. तो उस दिन से ऑविल क्या बन गया, बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर डिश बन गया. कहाँ पर, केरला में. और आज भी जब वहाँ केरला में लोग पार्टी करते हैं तो ये डिश जरूर बनता है. ओके, ये व्यंजन जरूर बनता है. एंड इमेजिन इट, और सोचो कहाँ से आया. ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट. कहाँ से आया, ऐसा चीज जिसको हम लोग फेंक देते हैं, बचा खुचा जो रहता है सब्जी का, उसको फेंक देते हैं, और उससे ये डिश बना. ऑलराइट, सो वंस अगेन आई विल रीड इट, रैपिड रीडिंग, जस्ट पे अटेंशन. A tempting smell started coming from the pot. Now he wiped some curd and added it to the curry. He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. Lo and behold, the new dish was ready. The cook served this new dish to the guest that evening. Everyone was eager to know the name of the new dish. The cook thought and thought. Then a name came to his mind, and he named it Orville. Orville became famous all over Kerala and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast. And imagine it, it all came from a basket of waste. We have completed. Now we will go to the words. Let us see the words here. I'll try to explain you. These words from wonderful waste, wonderful, that means very beautiful, very delicious, okay, और ऐसा जिसमें वंडर हो, सरप्राइज हो, वंडरफुल. वेस्ट, ये WAST, वेस्ट, बचा खुचा, बेकार, बेकार का चीज वेस्ट. और सेम प्रोनाउंसिएशन होता है वेस्ट का, WEST. ये डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. ओके, तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, WASTE वेस्ट और WEST वेस्ट, लेकिन दोनों का अलग अलग मीनिंग है. ग्रैंड डिनर मीन्स ग्रेट डिनर, बिग डिनर, ग्रैंड पार्टी होता है ना, बहुत अच्छा. ऑलराइट, नेक्स्ट इज पैलेस, महल, अ प्लेस वेयर किंग लिव्स, जहां किंग रहते उसको कहा जाता है महल. अब देखो, डिनर को समझने के लिए हम लोग ये 3 वर्ड समझ लेंगे, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट. ओके, तो लंच हम लोग कब करते हैं, आफ्टरनून में, ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, और डिनर इन द नाइट. ये सब मील्स है ना. जब भी फूड, भोजन को कहते हैं मील, MEAL. ओके, तो ये मील्स है. जब मॉर्निंग में जब हम लोग उसको लेते हैं तो ब्रेकफास्ट कहते हैं. दोपहर में अगर हम लेते हैं तो उसको लंच कहते हैं. और रात में क्या कहते हैं, डिनर. इट मीन्स, मान लो सपोज करो कहते हैं, यू आर टुडे डियर आई लाइक टू इनवाइट यू टू द लंच. अब लंच के लिए इनवाइट करते हैं तो रात को थोड़ी जाएंगे, दोपहर में जाएंगे. ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है ये कि लंच दोपहर में होगा. और डिनर, ओके, डिनर पार्टी, रात का पार्टी है भाई. और इन सब से रिलेटेड एक वर्ड है रिफ्रेशमेंट.
क्या है? रिफ्रेशमेंट, जो तुमको फ्रेश कर दे, उसको स्नैक्स भी कहते हैं। ये जनरली हम लोग लंच और डिनर के बाद शाम के वक्त खाते हैं, शाम के वक्त लेते हैं। जैसे चाय के साथ बिस्किट्स हो गया, रिफ्रेशमेंट्स। ओके, हल्का फुल्का कुछ खाना। और हमारे यहाँ क्या है, हम लोग तो भूजा पसंद करते हैं। ओके, थोड़ा सा भूजा खा लिए, चना का भूजा हुआ या कोई भी भूजा हो गया, तो रिफ्रेशमेंट कहलाएगा। ऑलराइट, एंटर्ड मीन्स टू कम इन, एंट्री देना। ओके, और सर्वे यानी कि इंस्पेक्शन करना, देखना क्या क्या है, ये क्या बना क्या नहीं बना। ओके, यहाँ सर्वे है। उसके बाद देखते हैं हम लोग डिश और डिशेस। तो डिश हो गया, ऊपर डिश जो है, दोनों ही ऐसा वर्ड यूज होता है जिसमें प्याली के लिए भी होता है, कटोरी के लिए होता है, उसको डिश कहते हैं, नॉट प्लेट। अब देखो, प्लेट तो अलग चीज है ना। हमारे घर में जो प्लेट होता है चाय के लिए यूज करते हैं या किसी और को, तो फ्लैट है, वो गहरा नहीं है। और डिश जो भी प्याली होती है, कटोरी, उसे डिश कहते हैं। लेकिन यहाँ क्या बना है, यहाँ अलग तरह का व्यंजन है। ओके, जैसे ऑलराइट, जो डिश और डिशेज उसका प्लूरल है। प्रिपेयर्ड मीन्स मेक, बनाना। कुक्ड, यहाँ क्या हुआ, ही कुक्ड। ओके, कुक किसे कहते हैं? वन हु कुक्स फूड। कुक किसे कहते हैं? वन हु कुक्स फूड। ओके, थोड़ा नीचे करना, ऊपर चला गया ज़्यादा। हाँ, ओके, ठीक है। वेजिटेबल स्क्रैप्स हम लोग स्किप कर गए थे, तो वेजिटेबल स्क्रैप्स यानी सब्जी का जो बचा कुचा है। ऑलराइट, नेक्स्ट, रिप्लाइड यानी आंसर देना, ही आंसर्ड इट। थ्रो, फेंकना, जनरली कहता है थ्रो बॉल है, मेरे तरफ बॉल थ्रो करो, तो फेंको। बिट्स एंड पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े। ओके, फाइंड अ वे, एक रास्ता निकाला। ओके, फाइंड अ वे, यू सर्च अ वे, एक रास्ता निकालना। कमांडेड मीन्स ऑर्डर्ड। कमांडेड क्या है? ऑर्डर देना। द किंग कमांडेड इट, ऑर्डर दिया। देन sternly, that is sternly, firmly, यानी कि हल्का फुल्का ऑर्डर नहीं दिया, एकदम स्ट्रांगली, बहुत जोर आवाज में कहा इसको करना ही है। यू हैव टू डू इट, यू कैन नॉट स्किप इट, इसको तुम छोड़ नहीं सकते हो। ऑलराइट, इन ए फिक्स, अब इसमें देखो, फिक्स किसी चीज को फिक्स करना यानी पेस्ट कर देना, चिपका देना। तो जब वो कुक सुनता है इसको, स्क्रैप्स को, बचा खुचा सब्जी का पार्ट्स को फेंकना नहीं है, इसको डिश बनाओ, कोई चीज बनाओ, तो कि क्या हो, स्टैचू जैसे फिक्स हो गया। क्या करे, बस लुके उसके तरफ देखता है, क्या करे, क्या बनेगा। आज तक तो हम लोग फेंकते आए हैं इसको। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड है स्टेयरिंग। अब स्टेयरिंग समझने के लिए हम लोग को ये समझना पड़े, नीचे जो वर्ड्स है, सी, लुक, गेज, ग्लांस और स्टेयरिंग, ये सब एक ही मीनिंग होता है। इससे इन सब का मीन्स होता है देखना। ओके, तो यू सी समथिंग, कुछ देखते हो। अच्छा, फिर लुक एट द बोर्ड बोलते हैं ना, यहां पर भी देखो, इसका भी अर्थ हुआ। ओके, अब सी एट द बोर्ड, ये बड़ा ऑड लगता है, दिस इज नॉट अ करेक्ट इंग्लिश, बट लुक एट द बोर्ड। ओके, और गेज यानी किसी चीज को थोड़े देर तक देखते रहना। गेज क्या होता है? किसी भी चीज को थोड़े समय के लिए, कुछ सेकेंड्स के लिए देखना, गेज। और ग्लांस, जस्ट एक नजर देखे और टर्न किए, है ना। और स्टेयरिंग क्या होता है भाई? स्टेयर मीन्स किसी के तरफ आंख फाड़ फाड़ के देखना, फटी हुई आंखों से देखते रहे जरा, एक टक। ओके, फिर बता रहे हैं तुम्हें। सी, जो जानते हो, देखो भाई, देखना होता है। लुक करते बोलो, इसका अलग सेंस हुआ। गेज, किसी चीज को कुछ सेकेंड्स के लिए देखना। ग्लांस, बस देखे और नजर हटा लिए। स्टीयरिंग ठीक उसका अपोजिट है,
किसी भी चीज को एक टक देखते रह जाना, दैट इज स्टेयरिंग, यानी आंख फाड़ के देखते रह जाना। ओके, विच इज नॉट वेरी बैड। एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, तो एक फ्लैशलाइट जलता है कैमरा का, कितने देर के लिए? थोड़ी देर के लिए। तो कुक के माइंड में एक आइडिया आया। ओके, लॉन्ग स्ट्राइप्स, स्ट्राइप समझ लो, जेब्रा देखे हो ना, जेब्रा के बॉडी पर एक लंबा लंबा धारी होता है, या टाइगर के बॉडी पर भी होता है स्ट्राइप्स। हम लोग स्ट्राइप्स वाला शर्ट भी पहनते, वैसे धारीदार। तो ये क्या किया, ये लॉन्ग, तो लॉन्ग स्ट्राइप लंबे लंबे टुकड़े में उसने काट लिया। ह्यूज पहले भी पढ़ चुके हैं, वेरी बिग। पेस्ट फिक्स कर देना, चिपका देना। टेम्पटिंग, जो तुम्हें क्या करता हो, हमें लालच आता हो, जिसको देख के क्या होता हो, लालच। स्मेल, सुगंध, स्मेल क्या होता है, सुगंध। और कर्ड हो गया दही। अब आते हैं करी। व्हाट इज ए करी? करी और करी लीव्स देख लो। देखो, हम लोग कभी जब घर में तुम्हारी मम्मी वेजिटेबल्स बनाती है, साग सब्जी बनाती है, तो कई प्रकार का बनाती है। कभी कभी सूखा आलू का भुजिया ही बन जाएगा, उसमें पानी उनी नहीं पड़ेगा। कभी बनेगा, क्या होगा, उसी को क्या बोलते हैं, पोटैटो को बॉईल करके बहुत सारा रसादार एकदम उसमें डूबा हुआ आलू रहेगा, जैसे पानी ओके। तो ये हो गया करी, ग्रेवी बोलते हैं। एग करी यानी कि अंडा एकदम उसमें बनाया गया ग्रेवी में, पोटैटो करी। लेकिन देखो करी लीव्स, अब ये करी जो ऊपर हम लोग पढ़े हैं ना, करी, इसको हम लोग जो कढ़ी खाते हैं उससे मिक्स नहीं करोगे। ऑलराइट, करी लीव्स ये एक पत्ता होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीज़ ये करने के लिए, आई मीन साउथ इंडिया में विशेषकर यूज करते हैं, साग सब्जी में या सांबर बनाने में। डेकोरेटेड, सजाना, डेकोरेटेड क्या होता है, सजाना। और सर्व्ड यानी उसको परोसा गया। ईगर, उसका बहुत उत्सुक है ना। फेमस, मशहूर, फेमस क्या होता है, मशहूर। और ट्रेडिशनल, जो रीति रिवाज चलता आया हो। बस, और दिस इज ऑल फॉर टुडे। होमवर्क दिया जा रहा है, उससे लिख लेना। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग रैपिड रीडिंग करेंगे। राइट एंड लर्न, इस वर्ड्स को लिख के 5 टाइम्स 6 टाइम्स स्पेलिंग के साथ याद करना है। ओके।